नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में पलटी मारी है, इसके संबंध में आपका क्या विचार है? नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने साजिश की है। साजिश इसलिए की है कि जो प्रधानमंत्री मटेरियल थे उनको मुख्यमंत्री तो पहले से थे, वहीं पर फुल स्टॉप लगा दिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर था, जो लोग राम मंदिर बनाकर और मीडिया के माध्यम से 400 पार की हवा बना रहे हैं, ये उनकी कायराना डर और भय था जो पार्टियों के तोड़फोड़ में लग गया। इस बात को साबित करता है कि बिना तोड़फोड़ किए ये सत्ता में रह ही नहीं सकते। तो भारतीय जनता पार्टी के इस धोखे को शायद नीतीश जी समझ नहीं पाए और नीतीश जी को ये बहुत महंगा पड़ेगा। वो शायद आखिरी बार शपथ ग्रहण कर रहे होंगे। ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दी है। ममता बनर्जी जी और कांग्रेस के बीच का मामला है। मैं तो यही कांग्रेस के साथियों से अपील करूंगा कि यथासंभव बिना देर किए, पहले बहुत देर हो चुका है, सारे सहयोगी दलों से अगर ईमानदारी से आप भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो सारे सहयोगी दलों से जितनी जल्दी हो सीट शेयरिंग पर क्लैरिटी आ जाए, उतना इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा है। आपकी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी को मात्र 11 सीट देने की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस 15 सीटों का दावा कर रही है कि इससे कम पे नहीं चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस कितनी सीटों पर दावा कर रही है आपको पता होगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े दिल से 11 सीट, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर ट्वीट किया है या मैसेज दिया है तो हल्के में या हवा में तो दिए नहीं होंगे बिना कांग्रेस के साथियों से बात किए हुए। और फिर भी उन्होंने कहा है कि सवाल कौन कितनी सीटों पर लड़ा नहीं है, सवाल ये है कि जीत की संभावनाएं कितनी हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। जितनी सीटें जीत सको अपने उम्मीदवार लाओ और समीकरण लाओ, उतना हम सीटें देने के लिए तैयार है। बहरहाल अभी कांग्रेस के साथियों के साथ बातचीत होगी, उसमें अगर जीतने की संभावना के हिसाब से बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इन 11 सीटों पर अभी तक सहमति बन गई है। आगे अगर कोई प्रस्ताव आता है तो दोनों पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं लोग आपस में बात कर जीत की संभावना के आधार पर निर्णय लेंगे। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में फूट चल रही है, अब क्या आपको लगता है कि एनडीए के सामने ये लोग लड़ पाएंगे? सवाल ये है कि मीडिया एनडीए की तरफ कब देखना शुरू करेगा, सवाल कब करना शुरू करेगा। आपको बिहार दिखता है, बंगाल दिखता है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि एनडीए का पंजाब में हो गया, बंगाल में हो गया, उत्तर प्रदेश में राजभर साहब को मंत्री बना दिए। उनके बेटे तो मैंने सुना एक बयान कि 27 तारीख को वो धमाका होगा, सुहेल देव समाजवादी पार्टी के लिए इतना अच्छा दिन है, वो धमाका होगा, पूरा देश देखेगा। वो देश को फुलझड़ी भी देखने का मौका नहीं मिला। तो आपने जिनको अपने वादे करके अपने एनडीए में ले आए, राजभर साहब को आज तक मंत्री नहीं बनाया, अनुप्रिया पटेल के साथ सीट नहीं क्लियर की, आपने पंजाब में क्लियर नहीं किया, आपने कहीं भी किसी महाराष्ट्र में का हाल देखिए, किसी को पता है शिंदे साहब कितने पे चुनाव लड़ेंगे और भाजपा कितने पर लड़ेगी। लेकिन सवाल उधर नहीं होता है। जो बना बनाया जमा जमाया एनडीए, सो कॉल्ड एनडीए जिनकी सरकारें चल रही है, उनमें आपस में सिर्फ फिटोबॉल है, लेकिन मीडिया उनसे सवाल नहीं करेगा। ताक झाक विपक्ष में होता रहेगा। इंडिया गठबंधन पीडीए के सहारे मजबूती से लड़ेगी और एनडीए को पीडीए हराएगा।